हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, कोई ना कोई हर किसी को याद करता रहता है, लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि आपको कौन याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का ये मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो फाइंड आउट करते हैं कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है। मस्ट बी अ लेडी, मस्ट बी अ पर्सन जिसकी फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, सफिशेंट, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल, अपने थ्रोन पे बैठी हुई, बहुत ही कॉम्पिटिटर हो सकता है कोई आपका, बिल्कुल इक्वल पार्टनर जिसका कंपटीशन चल रहा होता है, समबडी। बट अभी और कार्ड्स निकालेंगे, इस कार्ड ने आना होगा तो ये शफलिंग के बाद भी खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी एनर्जी आपको मिस कर रही है तो वो शफलिंग के बाद खुद ब खुद भी आ जाएगी। ठीक है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है, साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊंगी मैं, इन छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स, ताकि आप अच्छे से सेंस और गेस कर सकें कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द मैजिशियन, देखिए मिस कर रहा है तो डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी है, पावरफुल पर्सनालिटी, और साथ में ये कि आपको कंट्रोल करना, आपको अपनी तरफ लाना। सो मिस इस तरह से करना कि अपना हर वो टूल, अपना टेक्टिक अपनाना जिससे आप इसकी तरफ पुल फील करें। ठीक है। एट एट बहुत सिग्निफिकेंट है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, समबडी कुड बी फ्रॉम अ फैमिली, और आपके पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है, आपकी फैमिली में आपके कोई लिटरली आपका स्पाउस आपको मिस कर रहा है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं। अदरवाइज़ ये पार्टनर हैं, हस्बैंड या वाइफ में भी, या ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने बिल्कुल इसने आपको या आपने इसको मैरिज मटेरियल की तरह कंसिडर किया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। कोई पुल मैनिफेस्टेशन वाली जो है ना वो वाइब आ रही है। ठीक है। कौन आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की फैमिली में कोई शादी हुई, और उस शादी की गुड न्यूज़ बहुत जल्दी है, एक्सपेक्टेड, ये भी बिकॉज ये पर्सन गोद में बच्चे को लेकर एक रोशनी, एक किरण, एक लाइट सा कुछ दिखा रहा है। यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि ये एक हो, बट बहरहाल पहले सारे मैसेजेस निकालते हैं, पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं। हु इज़ मिसिंग यू, प्लीज़ टेल मी हु इज़ मिसिंग यू। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, डिस्टेंस है, आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पानी है, लिटरली आपको ओवरसीज़ ट्रैवल कर कर जाना पड़ता है, या ट्रैवलिंग कर गया है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, शादी के बाद कोई शिफ्ट हो गया, और आप दोनों शादी किए और अलग अलग रह रहे हैं, ये भी एक बात हो सकती है। इसीलिए यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने के लिए यहीं रुक गए, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग अ लॉट, ये भी एक मैसेज हो सकता है। ठीक है। विद द एट ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, इसकी कुछ पर्सनालिटी अगर मैं रिवील करूँ, पर्सनालिटी ट्रेट अगर रिवील करूँ, तो इसके कुछ बहुत सारे जो ना जो फैसले होते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत ही पपेट टाइप है, बहुत सारे लोगों के फैसले इसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और हर किसी की पीपल प्लीज़र वाली जो एनर्जी होती है ना, हर किसी की बात मानने पे अपने आप को सफोकेटेड फील करना कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है आपके साथ रहकर इसको एक अपलिफ्टिंग, एक पावर फील होती हो। विद द मैजिशियन कार्ड ऐसा लग भी रहा है कि ये आपके ऑरा से और आपकी पर्सनालिटी से यूँ भी इंस्पायर है कि आपके पास काफ़ी मैजिकल टूल्स होते हैं, और जब जब ये आपके साथ एसोसिएटेड होता है तो लाइफ थोड़ी सी इसको सेटल और स्टेबल लग रही होती है। और इसकी ख्वाहिश भी यही है कि इसके पास भी उस तरह की पर्सनालिटी, इंस्पिरेशन आ जाए जैसे आपकी पर्सनालिटी है।
आपके पास तमाम वो टूल्स हैं, वो गैजेट्स हैं जिससे आप अगले को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और पैशन बहुत है आपकी शख्सियत में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पर्सन या तो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है या फिर आप बड़े मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर्म लगते हैं कि हमारी फैमिली हो सकती थी, हम कपल बन सकते थे, या फिर इस पर्सन की फैमिली में ये ओवरऑल इसकी पर्सनैलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिशियन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम होगा, लीडर होंगे कहीं के, बोलते होंगे, लोग इनकी बहुत बात मानते होंगे। इनकी अपनी फैमिली में ऐसा सिनेरियो हो सकता है ये खुद ग्रैंड पेरेंट बनने वाले हों या बनने वाली हों। यहाँ तो साहब बहादुर कोई मर्द ही नज़र आ रहे हैं और अभी रिसेंटली फैमिली में शादी हुई है और ये गुड न्यूज़ इनको पता चली होगी, जिस वजह से भी हो सकता है कोई रीज़न बन सकती है। ये पर्सन अपनी फैमिली से भी शायद दूर है। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है ये खुद शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, बस सिर्फ ओकेजन्स पर और सेलिब्रेशंस पर ही इसको जो है वो याद आती है ज़्यादातर, और आपको ऐसे गुड मोमेंट्स पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करता है। ठीक है, और लिटरली ये जो भी पर्सन मिस कर रहा है आपको, ये ट्रैवल कर आपके पास आना चाहता है, ट्रैवलिंग या डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, ये फ़न मोमेंट, ये इन्जॉयमेंट, ये सेलिब्रेशन मोमेंट ये आपके साथ चेरिश करना चाहता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पैशन फील करना। मैंने कहा था ना कि पीपल प्लीजर होने के बाद सफोकेटेड हैं, तो खुद क्या करना चाहते हैं, खुद की तरफ से क्या न्यू बिगिनिंग हो, खुद क्या होना चाहिए है, अपने दम पर क्या नया पैशन हो, यंग सा फील करना, एनर्जेटिक फील करना, एवॉल्व होना, आगे बढ़ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तमाम हालात इनके फेवर में नहीं है। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है जो पर्सन आपको मिस कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनल विड्रॉल, काफ़ी तगड़ा किस्म का ब्रेकअप हो गया है किसी से या किसी ने हर्ट किया है काफ़ी टाइट तरीके से। 5 ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि अब वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही रिश्ते में, लाइफ में या हालात में। बस जो खो गया है, जो लॉस हो गया है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। एक यूनिक इंडिविजुअल हैं और अपने आप को बहुत डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा समझते हैं अपने बलबूते पर। हालांकि 2 कप्स अभी भी मौजूद हैं, 2 होप्स अभी भी मौजूद हैं, 2 तरह की सिचुएशन या सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन नहीं, शुरू से बहुत ही ज़्यादा या तो मम्मी डैडी टाइप पर्सन है, हमेशा एक कंधा चाहिए, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, हर्ट है ये पर्सन। जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली बात थी वो यहाँ पर क्लेरिफाई हो रही है। हो सकता है आपसे वादा किया हो कि हमारी ऐसी फैमिली होती, और अब जब आपको ये न्यूज़ पता चल रही है कि ये तमाम अच्छी अच्छी ख़बरें इनके घर में हो रही हैं, तो आप भी हर्ट हो रहे होंगे, या फिर इसको ये तकलीफ़ होती होगी कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, और मुझे बताते हुए भी अब शर्म आएगी अगर मैं इसको, मुझे इसकी याद आ रही है और मैं उसको ये तमाम हैपनिंग चीज़ें बताऊँ, शेयर करूँ, तो एक निदामत और शर्मिंदगी होगी। गुड न्यूज़ हैं ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है लाइफ में, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके और इसके तार जो है ना वो टूटे हुए हैं। ठीक है, इसने आपको हर्ट किया, आपने इसको हर्ट किया, क्या हुआ है, आप दोनों के दरमियान कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक किया हुआ है आपने इस पर्सन को, अगर मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में करूँ तो। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ बात तय हुई है, किसी बच्चे की शादी तय कर दी, या जहाँ प्रपोज़ल सेट किया है, या जहाँ खुद प्रपोज़ल सेंड करना चाहते हैं, या इनका खुद का जहाँ से, वहाँ पे मामला बड़े स्लो हैं। ऑफ़र और वेरिफिकेशन बड़ी हल्की है, ऐसा कोई जोशीला मामला नहीं है कि जैसे आते के साथ ही धूम मचा दी जाए। नो, बहुत ही सुस्त, यानी इस चीज़ में प्रोग्रेस नहीं हो रही। शादी के मामलात में, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, और अगर बहुत हैपनिंग किस्म की वेडिंग हुई है तो अब जो है वो काफ़ी चीज़ें डल लग रही हैं। ठीक है, सब कुछ हो गया ही, हा हा हू हल्ला गुल्ला सब कुछ हो गया, और ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मध्यम सी हो गई हैं। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये ट्रैवल करके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, दोबारा से आपके साथ। 3 बहुत सिग्निफिकेंट है, थर्ड पार्टी यहाँ पर ब्रेकअप नज़र आ रहा है, यहाँ पर रिकंसाइल नज़र आ रहा है, दोबारा से मामलात सेट करना,
तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपको शादी का लारा लप्पा दिया हो, और फिर अपनी जब आप कभी इस तरह इससे कोई इस टॉपिक पर आपने बात की हो, तो इसके पास हमेशा कोई ऐसी एक्सक्यूज़ हो, और अब इस वक्त इस पर्सन के पास सिवाय आपको याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसने मल्टीपल टाइम्स कोशिश भी की है, एक तो सॉलिड ऑफर नहीं आती, बहुत ही सुस्त सुस्त बिल्कुल डड्डू कचरे जैसी हरकतें, और ऊपर से हर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। अपनी फैमिली में पर्सन बहुत खुश है। ये होता है कि ज़ाहिर बात है, जिसने आपको हर्ट किया अब वो पार्टनरशिप चाहता है, आपको इमोशनल विड्रॉल दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, अब उसको खुद उन जज्बात का और उन चीज़ों का एहसास हो रहा है। अगर मैं कहूँ तो जिस चीज़ से आप गुजरे हैं ना, वो चीज़ का अब उस तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, इसलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड से तो चारों तरफ से बिल्कुल बंधा हुआ है, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में होप नहीं नज़र आ रही। फैमिली सेटल्ड है, मैरिज मटीरियल कह लें, ग्रैंड पेरेंट बन गए या नहीं भी बने, अपनी फैमिली भी सेटल हो गई, लेकिन वो जो तकलीफ़ दी है वो याद आती है। आपको अप्रोच कैसे करें, आपने ब्लॉक किया हुआ ये याद आता है। देन शादी हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, कहीं प्रपोजल सेट कर दिया, किसी और से साथ कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ पर अब चीज़ें सुस्त हुई नहीं है। एंड देन अगेन जो लाइफ में एक सुकून चाहिए, जो एक मेंटल पीस चाहिए, अपनी लाइफ को किसी किनारे पे लगाना है, वो तार जाकर कहीं ना कहीं आप ही के साथ इस पर्सन के जुड़ते हैं। तो लैक ऑफ पैशन विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, कोई कुछ नया करने का जुनून वो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल पैक सफोकेटेड। एंड देन आप देख सकते हैं जो क्लैरिफायर्स हैं वो कितने हैवी आए हैं, ठीक है। तो कौन आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स, एंड देन फाइनल इनके क्लैरिफायर्स। अब रीजंस देखते हैं कि क्यों इस ये कंप्लीट हो गया है फेज। अब मैं सिर्फ और सिर्फ रीजंस देखूंगी कि कौन जो आपको मिस कर रहा है वो क्यों मिस कर रहा है। लेट मी नो द रीजंस प्लीज़, क्यों मिस कर रहा है। 9 ऑफ कप्स, लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वो बताना चाहता है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, इसको हर चीज़ आपके साथ ही एसोसिएटेड अच्छी लगती है। अगर आप लाइफ में हो तो इसको वो तमाम चीज़ें पॉजिटिव नज़र आने लगे, जो इस वक्त अच्छे होने के बावजूद भी इसको चेरिश नहीं कर पा रहा। विद द 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्यों आपको कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता है ये पर्सन। कारमा हिट कर रहा है, कारमा आ गया, मून कार्ड, इनसिक्योरिटी फील करना, डिप्रेस फील करना, क्या गलत किया मैंने, क्यों किया मैंने ऐसा, मुझे क्यों ये चीज़ बार बार हॉन्ट कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, फड्डा हुआ है इनका किसी से, आपके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो आर्ग्यूमेंट वो फाइट याद आती है। सॉरी, इससे पहले कि ये गिरे, उप्स सॉरी, गिर ना जाना भाई। तो बाज़ दफ़ा रीडिंग रिकॉर्ड करते करते धड़ाम से कैमरा गिर जाता है। कोई आप दोनों के दरमियान इस तरह की हैपनिंग हुई कि आपको ट्रू कलर्स पता चल गए इस पर्सन के भी, और या तो वही एग्जैक्ट जो सिचुएशन आपके साथ हुई थी अब इसकी किसी और के साथ हुई है। तो जो मैं कह रही थी ना कि इसको तकलीफ़ का अब एहसास हो रहा है, ये तकलीफ़ इसको हॉन्ट करती है कि यार यही बात देखो, उस वक्त उसका भी यही कहना था और उसको भी इतनी ही तकलीफ़ हुई थी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा अपसेट थी या था, और अब उसका अपसेट होना बनता है। ये भी एक सिचुएशन है, इनके साथ भी वही हो रहा है जो इन्होंने शायद आपके साथ किया होगा, इस वजह से भी ये पर्सन मिस कर रहा है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसको आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका अकेलापन, आपकी फ्री स्पिरिट लाइफ, आपका इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना, फुल ऑफ फैशन, ट्रेंड, लग्जरीज़ को लग्जरी, यानी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही पैसों पे पैसा फेंकने वाले पर्सन है, लेकिन इतने स्टेबल हैं कि आपको किसी के शोल्डर की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन इस वक्त सिंगल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात। इसका फड्डा ऐसा हुआ है कि अभी इसका स्टेटस सिंगल है, और ये सिंगल स्टेटस आपकी तरह गुजारना चाहता है। इस वक्त फारिग है, अकेला है, और हर तरह की चीज़ अपने लिए कर रहा होगा, लेकिन इसको वो प्लेजर नहीं मिल रहा जिसकी वजह से इसको अच्छा लगे। इसी वजह से शायद पार्टनरशिप में भी आना चाहता है। क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, प्लीज़ टेल मी, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड, एंजाइटी हो रही है। 9 और 9, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों की, स्ट्रेस और अकेला होना, इंडिपेंडेंट होकर भी स्ट्रेस में रहने वाली एक सिचुएशन, कि जैसे पूरा दिन तो जैसे छड़े छाट की तरह गुजार लिया, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला,
लेकिन जैसे ही रात हुई और तमाम चीज़ों ने आके घेरा किया दिमाग पर, और ऐसी एंजाइटी शुरू हो गई। तो जो इसको आजकल किसी मामले की स्ट्रेस है, बिकॉज सॉर्ड्स 1 2 3 4 5 5 सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, विच इज़ अ बिग साइन कि ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा है, और सोचता ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इसको हेडेक, फ्रंट साइड हेडेक बहुत ज़्यादा होता होगा, अपने हेड पॉस्चर्स को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करता होगा कि आराम मिले, लेकिन नहीं मिल रहा। और कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही होगी कि अकेला है, इंडिपेंडेंट है, पैसा है, लग्जरीज़ हैं, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा। शायद किसी के साथ शेयर करना है तो आपके साथ करना है, आपको आप ही की तरह की चीज़ें बाज़ दफ़ा करना। देखो उसकी आदत थी, वैसे ही करते हैं, देखो उसने ये कहा था, वैसे ही करते हैं, यार दोबारा से इस तरह से हो जाए, कुछ कुछ वो चीज़ ना इनको स्ट्रेस दे रही है। और ज़ाहिरी बात है, इतना खुला हाथ तन्हाई का मिल जाए और फिर इंसान की कोई चेक एंड बैलेंस भी ना हो, ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है लोगों को हैंडल करने के लिए। आप एक अलग पर्सनैलिटी होंगे, तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है, और उसकी क्या ट्रेड्स हैं, उसकी क्या क्लैरिफायर्स हैं, और क्या रीजंस हैं। कोई गुड न्यूज़ बताना अपनी लाइफ का। 999 ऑलमोस्ट एक एज है, बस अगर एक 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉर्ड्स, वॉन्ड्स आ जाता, तो ऐसा लगता कि जैसे अभी बस वॉन्ड्स ही नहीं आया, बट बस बिल्कुल इत्तो सा फासला कह लें आप, इत्तो सा फासला, इतना सा कि जो इनसिक्योरिटी है, चीज़ होते होते ख़त्म हो रही है, चीज़ बनते बनते सोच रिजॉल्व होते होते मैटर नहीं रिजॉल्व। लोग इनको छोड़ रहे होंगे इनके मिजाज की वजह से, इनको छोड़ दो, इनका अकेला ये सिंगल है ना, ये सही नहीं है, इनको छोड़ दो, यानी लेबल्स लग रहे होंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन गॉड फॉरबिड ना हो रही हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर देखें तो इसका मतलब रिलेशनशिप या कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, और जिसकी वजह से ये पर्सन हर वक्त जो है ना वो अकेला रह जाता होगा। यहाँ पर भी अगर देखें तो फैमिली, लेकिन फिर ब्रेकअप होना, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होना, उधर भी ये चीज़ें कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, फिर भी 5 ऑफ कप्स कार्मा हिट होना। तो ये तमाम चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे को ओवरलैप करके भी ना एनर्जी मिक्स हो रही है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। 999, तो बस बिल्कुल थोड़ा सा कोई एज है, और उसमें भी जो दो चीज़ें बीच में क्लैश कर रही हैं वो हैवी हैं। तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है? तो लेट मी फाइंड आउट कि ये चाहता क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। लेट्स सी इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन की। पेज ऑफ कप्स, माफ़ी मांगनी है इनको आपसे। वन मोर कार्ड, द एम्प्रेस। अफेयर चलाया था इन्होंने, अफेयर चलाया था लिटरली। बहुतों के साथ ये चीज़ नहीं जाएगी, और आपको हर्ट किया है, आपके अफेयर को यूज़ किया है, आपके पर्सन के साथ जिसके साथ आपका अफेयर था उसके बीच में घुस गए, और ऐसे टाइम पर आपको तंग किया, या ऐसे टाइम पर आपके साथ ये मामला किए जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये भी हो सकता है। और ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको इस लेवल तक पहुंचा दिया था कि इवन यू कैन हैव अ बेबी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन जा भी सकती है, बिकॉज आजकल बहुत बोल्ड रिलेशनशिप होते हैं। ऑन दी अदर पार्ट, ज़ाहिरी खूबसूरती को ना इसने टारगेट बनाया, हर वो चीज़ देखना जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होती है, और साइड में एक बंदा होना चाहिए, एक बंदी होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग होना। तो मेरा बंदा है, मेरी बंदी ऐसी है, इसको ये चीज़ अब हिट कर रही है। लास्ट कार्ड, क्या चाहता है, क्या है ये चाहता है कि आपसे साथ दोबारा अफेयर में आना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, ये कोई मैरिड पर्सन है, और मैरिड पर्सन ने आपके साथ अफेयर चलाया, शायद यही सारे मामलात हो गए हैं, ये इट्स अ बिग थिंग। तो क्या चाहता है ये पर्सन? आपको अभी तो खैर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपके साथ मामलात सेटल करना चाहता है, और मामलात सेटल करके माफ़ी मांग के फिर ही और शी विल सी कि किस तरफ जो है ना ऊँट करवट बैठता है। तो ये क्या चाहता है? दोबारा से रिश्ता जो है ना सेटल हो जाए। बहुत आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, अपने पेंटिकल को देख रहा है, मैं कौन सा तरीका लड़ाऊँ, मैं कौन सी ऐसी तरकीब लड़ाऊँ कि ये वापस मेरे पास आ जाए, इसका और मेरा दोबारा से चक्रम चल पड़े। लुक एट इट, देखें आपका इस तरफ मुंह हुआ हुआ है, उसका उस तरफ मुंह हुआ हुआ है। आप अपने मैजिक वॉन्ड को हाथ में लिए हुए, वो अपने पेंटिकल को लिया हुआ है। ट्रिकी ट्रिकी थिंग्स, ट्रिकी ट्रिकी माइंड, ट्रिकी माइंड्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।